नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर बीबी शाही सर भी हैं और ये भी यहाँ आए हुए हैं बरवाड़ा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में, जो कि प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम होगा उसकी जायज़ा लेने उसका तैयारी का देखने। और बीबी शाही सर से जानते हैं कि क्या कह रहे हैं कार्यक्रम के बारे में, क्या कहना चाहते हैं। और ये भी बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, अलपट्टी में इनका क्लिनिक है और सब कुछ है। और सर का जो मुख्य बात है कि सर का जो है जो सब व्यवहार और जो इनका हॉस्पिटल का जो फीस है वो अलग प्रकार का, सबसे कम है। सर स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर ये प्रशांत किशोर जो सूत्रधार हैं आपके पार्टी के, और आप भी उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं सर कार्यक्रम के बारे में? हम यही बोलते हैं कि अभी भी हमने जो यहाँ कहा है कि अभी जो प्रशांत जी की सभा सारे बिहार में हो रही है, जहाँ भी हुआ है, मधुबनी में हुआ है, सुपौल में हुआ है, चंपारण में, मोतिहारी में, एक से एक बढ़ के सभा है। इतना भीड़ है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। आपने देखा ही कि प्रशांत जी को उसी भीड़ के कारण चोट भी लग गई। तो हम लोग चाहते हैं, हमने सब पदाधिकारियों को, और तब तो नई टीम है, नए अध्यक्ष हैं, नया सचिव हैं, सब लोग नए नए हैं, तो हमने यही सबको बोला कि ये सभा ऐसा होना चाहिए कि ये बिहार के सारे रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए। और प्रशांत जी भी समझते हैं कि एक पुशअप जो होता है, एक पुशअप होता है कि किलिंग पुशअप होता है कि किलिंग स्ट्रोक जो होता है, कि इसके बाद दरभंगा में जन सुराज का ऐसा माहौल हो जाएगा कि किसी भी संभावित प्रत्याशी जो प्रत्याशी हो जाएगा उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। प्रशांत जी के नाम से ही उतना एक बीच में आप भी सर संभावित हैं, जरूर। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर कि आप हम तो यही बोलते हैं कि अभी भी देखिए सर पब्लिक में अच्छा आपका फीडबैक है, सब कुछ है, सब चीज़ है वहाँ। ये क्या कहते हैं, ये भी हुआ था तो उसमें भी मेरा सबसे ऊपर था, वोटिंग जो हुआ था चैनल पर उसमें भी था, सब चीज़ सही है। लेकिन क्या होता है कि देखिए, हम यही बोलते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान, मतलब वो, हाँ, गीता का मतलब क्या हुआ कि ये सब ऐसा चीज़ है कि देयर इज ए गैप बिटवीन कप एंड लिप, है ना। तो जब तक चाय मुंह में चला नहीं जाता तो समझिए कि चाय गिर जाएगा कि क्या होगा, कोई नहीं, मक्खी पड़ जाएगा, नहीं जानता। इसीलिए हम यही भगवान से उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि अच्छा करना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन जब तक मिल नहीं जाता है किसी को भी, तब तक कुछ भी बहुत, ये क्या कि प्रशांत जी भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। वो एकदम बोलते ही हैं कि हम सही आदमी को देंगे और चलनी से चाल के देंगे, चलनी से चाल के, यही वर्ड उनका होता है। तो देखिए उस चलनी से हमारे दर्शकों को बताइए सर कि आप जो है, मान लीजिए आने वाले समय में आपको कुछ लोग किसी पद पर देख सकते हैं, हमारे बताइए सर प्रशांत किशोर जी का विजन है कि रोजगार का, शिक्षा का, तो वो क्या असंभव है कि संभव है? नहीं, सब संभव है। उनका ऐसा क्लियर रोड मैप है कि वो सब संभव है। और आजकल डिजिटल के ज़माने में अब बहुत दिक्कत नहीं है उसमें, जो उनका रोड मैप है। अब हो सकता है कि समय लगे, चूँकि बिहार तो बहुत नीचे चला गया है, ये 30-35 साल से तो बीमारू राज्य है। दारूबंदी बोले हैं आधा घंटा के अंदर खोल दें, एक घंटा के अंदर दारू खुलना चाहिए। हाँ, खुलना चाहिए। इसीलिए कि हम लोग क्या बोलते हैं कि देखिए, नीतीश जी का विकास हुआ, लेकिन ये 5 साल में हम लोग के क्लिनिक में फैटी लीवर का, मतलब लीवर खराब का, आप घर में अगल बगल भी देखिएगा, सबका लीवर खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? जो भी दारू पीता है सब स्पूरियस दारू है, मतलब वो नकली दारू है, पैसा भी देता है, तो सबका लीवर खराब हो गया। पूरा बिहार अस्वस्थ हो गया, जनता अस्वस्थ है, घर का लोग परेशान है और तिगुना दाम देना पड़ रहा है। तो अब सबको ये समझ में आ रहा है कि सीधे दारू बंद मतलब नहीं बोल रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। आप डॉक्टर हैं, हाँ। आपने बताया ही सर, रोजगार का क्या रोड मैप है? हाँ, रोजगार का यही रोड मैप है कि देखिए, दुनिया में कहीं भी जो सरकार बोलती है कि हम गवर्नमेंट सर्विस दे सकते हैं, तो वो नहीं हो सकता है। इसीलिए देखिए 75 साल के बाद भी अभी 2 से 3% आदमी ही को सरकारी नौकरी है और 6 से 7% आदमी को ये प्राइवेट नौकरी है। ज़्यादा लोग तो रोज़गार ही करे हैं। तो वो पहले ही बोलते हैं कि नौकरी नहीं संभव है। कोई सरकार बोलता है वो झूठ बोलता है। हम रोज़गार आपको देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आप रोज़गार कीजिए, पैसा मुहैया कराएंगे बैंक से कम इंटरेस्ट रेट पर, और आपको हम रोज़गार देंगे। 10 से 15 हज़ार रुपया हम हर आदमी को देंगे जो कि बिहार के बाहर जाता है, और जितना वो वहाँ नौकरी में कमाता है उससे ज़्यादा रोज़गार करके वो कमाएगा।
सर एक बहुत बड़ा मैसेज है सर, दर्शकों को जानना चाहिए कि विधायक का पेंशन, आप देखे होंगे सरकारी नौकरी का पेंशन खत्म हो गया है, तो क्या विधायक, विधान पार्षद, सांसद, उनका पेंशन और हवाई टिकट, प्लेन टिकट, ट्रेन टिकट, ये सब बंद होना चाहिए? नहीं नहीं, एकदम बंद होना चाहिए। इसमें हम हमारा वैसे प्रशांत जी से तो अभी अगर विधायक का सर पेंशन खत्म हो जाएगा तब ना वो मेहनत करेगा दोबारा जीतने का, वो तो एक बार जीतता है। सही बात है, तो इसीलिए हम लोग भी ना बोलते हैं कि देखिए जो भी विकसित राज्य हैं देश के, 5 गो राज्य हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, उसमें यही है ना, उसमें यही है प्रॉब्लम, उसमें यही है कि वो क्या करते हैं कि रोटी की तरह सरकार को पलटते रहते हैं, हर 5 साल पर सरकार बदल देगा। तो उसी तरह है, जब तक उसको स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और जितना काम करते हैं उतना ही पैसा मिलना चाहिए ना। जितना विधायक लोग काम करते हैं तो जो नॉर्मल नौकरी में होता है वही मिलना चाहिए और उतना ही मिलना चाहिए। और ये अनाप शनाप जो पैसा और भत्ता मिलता है वो तो एकदम गलत है, वो एकदम बंद होना चाहिए। क्लियर मैसेज पेंशन सर 5 साल के बाद लाइफ टाइम जो पेंशन मिलता है एकदम बंद होना चाहिए, पेंशन बंद एकदम बंद होना। भले उनको बॉडीगार्ड दीजिए, सुरक्षा दीजिए, लेकिन पेंशन पूरा बंद होना चाहिए। ये हम लोग का और प्रशांत जी का विजन है। एकदम तुरंत हम लोग इस पर विचार करके अगर मेजोरिटी आ गया तो तुरंत हम लोग बोलेंगे कि भाई पेंशन को बंद किया जाए। चलिए सर, बहुत बड़ा आप डिसीजन बोले हैं और आपको स्वागत है मेरे चैनल में, धन्यवाद। आइए वहाँ का, आपको भी आइए। दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि कार्यक्रम का जो है चल रहा है तैयारी, और 5 तारीख को ये प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, जन स्वराज के जो कर्ता धर्ता हैं आप कह सकते हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे पूछते हैं कहिए कि प्रशांत जी आ रहे हैं आपके गांव, क्या तैयारी है, कैसे उनका स्वागत कीजिएगा? हमारे ग्रामीण की तरफ से पूरे स्वागत होगा, प्रशांत जी का पूरा एकदम स्वागत होगा। ये जो जगह है इसके बारे में बताइए। जगह तो दुर्गा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, जितना नेता है वहाँ आता है, सब नेता आता है, सब आता है, तो यहाँ बराबर स्वागत होता है। प्रशांत जी का जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं होने जा रहा है, तो इनका भी स्वागत होगा, इनका भी बढ़िया स्वागत होगा। परिचय दीजिए। शीतल प्रसाद यादव। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, बताइए कि जो इतना बड़ा कार्यक्रम होते हैं, लोग आए हुए हैं, खासकर नया पार्टी जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी, और प्रशांत किशोर जी उनके सर्वे सर्वा हैं, उनका सोच अब देखते ही होंगे, रोजगार का सोच है, शिक्षा का सोच है, तो कैसे देखते हैं इनको? देखिए यहाँ पर जितना भी नेता आए, ये बरवाड़ा पंचायत है, दुर्गा स्थान की मंदिर है, सब नेता का स्वागत होता है, यहाँ पर किसी के दुरुपयोग नहीं होता है। इस बार जीत करके जाने पर जो करे, अभी ये तो एक बार भी जीते नहीं ना, नहीं तो प्रथम प्रचार कर रहे हैं बेचारा, सब बोलते हैं। लेकिन इस बार इसको कार्यक्रम जो देख रहे हैं तो इतना भव्य कार्यक्रम आज तक कोई नेता नहीं ढंग से किया था, और डाले से नहीं लगा, नया चेहरा है, ठीक है, जितना भी विकास करेगा और आएगा, फिर चेहरा को मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, हाँ पूरा मौका मिलना चाहिए, एक ही रहेगा जीवन भर, पूरा मौका मिलना चाहिए, एक ही कैसे पूरा मौका मिलना चाहिए। नीतीश कुमार ही रहेंगे ना, नीतीश को तो जल्दी हटाइए इसको। देखिए यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, क्या आप कहिए कि प्रशांत जी आ रहे हैं आपके गांव, कैसे देखते हैं इसको? सभी नेता को स्वागत है हमारे गांव में, हमारे पंचायत में। जो भी नेता आवे सभी को स्वागत है। प्रशांत जी बोल रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, तो जिसका जो कास्ट का इतना हिस्सा है उसको उतना भाग मिलेगा। प्रशांत जी जो कह रहे हैं, प्रशांत जो बीजेपी का बी टीम है, अच्छा, हम लोग मानते हैं बी टीम है बीजेपी का, हम लोग आप ठीक है कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा रोजगार होना चाहिए कि नहीं? अभी है, होना चाहिए, नहीं अभी नहीं है। ये कैसे कौन नेता दूर करेगा? आपको बहुत बड़ा मुद्दा है, आप देखते हैं जल जमाव का दिक्कत है, रोड है तो नाला नहीं है, परिवर्तन चाहिए जी। कि ये संभव है काम के नहीं? रोड नहीं है तो नाला नहीं है, क्या ये बहुत कठिन काम है? बहुत कठिन काम तो है, परिवर्तन होना चाहिए। 20 साल से जो राज है उसमें आप देखे होंगे बिहार में खासकर कि नाला रोड से ऊपर है, ये किसका गड़बड़ी? ये नीतीश कुमार की गड़बड़ी है, सरकार की गड़बड़ी है। इससे कितना मतलब विकास में कितना बाधा हो रहा है? विकास बहुत ज्यादा बाधा बिहार में बाहर है। फिर नया सरकार है, फिर नया सरकार है, फिर से नीतीश कुमार है। नहीं, फिर नया सरकार है, नया सरकार जी। आप लोग बदलाव चाहते हैं कि ताकि कोई भी आए विकास हो, कोई भी आए, प्रशांत आए, तेजस्वी आए, कोई भी आए, सब विकास चाहिए। देखिए अब सब लोग हैं, इधर आइए, अरे देखिए काफी सारे लोग हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कह रहे हैं, अभी तो पानी जल बगैर लोग लग रहा है, ये कुछ बोलना चाहते हैं, आप कहिए। हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, यहाँ जो भी आएंगे वो सबका स्वागत होगा।
समझे ना, तब रहा। कोई भी कह करके जाते हैं कुछ, करते हैं कुछ, जो भी जीत करके जाते हैं। शिक्षा आप स्कूल देख रहे होइएगा, स्कूल का क्या स्थिति है अभी बताइए। अभी स्थिति पहले से अभी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी पूरा सुधार नहीं हुआ है, समझे ना। अभी भी नहीं सुधार हुआ है, अभी कसर है उसमें। हाँ जी। इसको मतलब जो अभी बताइए हमको कि मास्टर से है तो बच्चा नहीं है, बच्चा है तो स्कूल नहीं है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है। हाँ, ये सब का कमी है अभी। इससे पहले हनुमान नगर का हम देखे थे, 13 साल हो गया वहाँ विद्यालय है, ये नहीं है। 13 साल स्कूल चल रहा है। महंगाई का क्या हाल है? महंगाई का तो हाल चरण सीमा पर है, लेकिन खेती नहीं हो रहा है, आप देखते होइएगा। अरे खेती यहाँ बारिश नहीं हो रहा है, खेती में टेरेबुल है। सुनिए, महंगाई का जो जहाँ तक सवाल है, महंगाई तो बढ़िए गया, लेकिन लोग को रोजो बढ़ गया। एक छोटा सा सुझाव मैं देना चाहूँगा। हमको बताइए जो मेन मुद्दा है, जो खाना लोग को प्रॉपर बैलेंस डाइट होता है, जिसमें खाली थाली में होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, विटामिन मिलता है, सब लोग को मिलता है। सबका कहाँ से मिलेगा? जो कमाता है उसको मिलता है, जो नहीं कमाता 500 रुपया अगर महीना अगर ये बोला जा रहा है, क्यों मतलब का है, जो सरकार चलाता है वही कि नीतीश कुमार का नाम का है रखेंगे लोग, और इसमें मोबाइल होने का। अरे यहाँ का जो विधायक है वो न देखेगा अपना क्षेत्र को कैसा चल रहा है। मेरा जल संकट है, जल संकट में जूझ रहा है। आप देखिए इतने सारे नेता हैं, सांसद विधायक हैं, किसी के घर के आगे आप देखे हैं एक पानी का नहीं देखे। किसी भी नेता के घर के आगे एक पानी का व्यवस्था होना चाहिए आम राहगीर के लिए। चापाकल सूख गया है, कोई नेता नहीं आया अभी तक। देखना चाहिए। हम लोग का जो बूथ है 221 नंबर बूथ है, उस बूथ पर 216 वोट यानी वोटर को नाम कट गया है, कौन देखने गया? एक और प्रश्न है, पेंशन आप देखे होंगे जो सरकारी नौकरी में जो नया जिसको जॉब हो रहा है, नौकरी हो रहा है, उसके लिए पेंशन स्कीम बंद हो गया है। अब पेंशन नहीं मिला, जो रिटायर करेगा उसको पेंशन नहीं। लेकिन नेता अगर एक बार जीत गया उसको पेंशन मिलेगा जीवन भर। इस पे क्या सब अपने हाथ से बनाता है, जीवन भर अपना पेंशन कर लेते हैं। वो अपने हाथ से बैठ करके बनाते हैं, जीवन भर के अपना पेंशन कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक का पेंशन कोई नहीं देख रहा है, और उसका जीवन भर का पेंशन आज जो सरकारी से रिटायर करते हैं उसके लिए पेंशन नहीं है, और उनका पेंशन चालू है। बस एक बार है, टिकट है, हवाई सब कुछ है, अरे दवा बीरो सब सुख सुविधा है। आपको पता है कि यहाँ दरभंगा में कितना मंत्री है? क्या मंत्री है दरभंगा में? दरभंगा मंत्री है। हाँ, ऐसी है। 4 मंत्री। फिर तब जाके दरभंगा का ये हाल है। जब 4 मंत्री होते हुए ये हाल। थोड़ा बारिश हुआ नहीं कि आप देखिए शहर का जो है पूरा डबाडब हो गया है, जल जमाव का स्थिति है। हाँ, रोड है तो नाला नहीं है, नाला है तो रोड नहीं है। नाला होना चाहिए, पहले रोड होना चाहिए। पहले नाला होगा तब न पानी निकलेगा। पहले नाला होना चाहिए। हाँ, तब दोनों जरूरी है। अरे नाला बनाइए।